रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जनता की आवाज में बात होगी नक्सलवाद पर, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नक्सल मुक्त भारत का जिक्र उन्होंने किया और 31 मार्च 2026 लक्ष्य रखा गया है कि भारत को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा और ये टारगेट रखा गया जिस पर लगातार काम किया गया और यही वजह है कि आज हजारों की तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुछ को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है जो वापसी करना चाहते हैं, तो कुछ अब तक खत्म हो चुके हैं और इस तरीके से भारत को नक्सल मुक्त करने की दिशा में उठाया गया कदम कारगर साबित हुआ। पर सवाल ये कि जिस नक्सलवाद पर आज इतनी तेजी से कार्रवाई हुई, क्या इससे पहले भी सरकारों की यही इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए थी? जनता की क्या राय है, बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसको लेकर सुरक्षा बल लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। वहीं संसद में बजट सत्र के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जिक्र किया और भारत को नक्सल मुक्त बनाने का आह्वान करते हुए इस दिशा में अब तक मिली सफलता का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में माओवादी हिंसा का दायरा बेहद कम हो गया है। 126 जिलों में भय और अविश्वास का माहौल था, लेकिन अब नक्सलवाद केवल 8 जिलों तक सीमित रह गया है, जिनमें से सिर्फ 3 जिले अति प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में करीब 2000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति आई है। प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव दिख रहा है। बस्तर ओलंपिक में युवाओं की भागीदारी इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ चुके नक्सली पांडुम कैफे में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद का आतंक पूरी तरह से खत्म हो जाए। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आलोक वत्स रहेंगे, लीडर बीजेपी, पुष्पराज यादव अभी लीडर कांग्रेस हमारे साथ हैं, माया सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अली मुर्तजा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और संजय मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजश्री हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हाजी नाजिम खान जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, अतुल मिश्रा भी जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास आते हुए, इच्छा शक्ति कांग्रेस के पास नहीं थी? नक्सल मुक्त भारत की कभी कल्पना नहीं की थी? देखिए, ये हमने अभी 26 जनवरी 2026 है, 77 ईयर्स हो गए हैं। जो 77th रिपब्लिक डे जो हमने आज मनाया, ये जो आज हम भारत देख रहे हैं ना, ये एक दिन में नहीं बना है, 1 साल में नहीं बना है। इट्स अ विद इन अ कोर्स 77 साल लग गए। आज हम भारत यहाँ पे थर्ड लाइक इंडस्ट्रियल ट्रिलियन हम लोग जो बात कर रहे हैं, और उस सब बहुत लंबा समय रहा है। और जो अब आप कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस हमेशा से जो हमारे नेहरू जी को बोला जाता है, जो इंडिया को बिल्ड किया, सारे इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, डैम कह लीजिए, नेहरू जी के समय बने थे। आज IIT NITs के जो इंजीनियर्स और जो भी हम बात कर रहे हैं, जो इसरो की बात कर रहे हैं, मंगलयान की बात कर रहे हैं, जो हम लॉन्च कर पा रहे हैं सैटेलाइट, और उससे हम फ्यूचर ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, इट वाज ऑल मतलब उनके नेहरू जी के समय। कांग्रेस के किए हुए कार्य को नकारने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि नक्सलवाद पर कांग्रेस ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? इससे पहले ही नक्सल मुक्त वरना भारत हो गया होता। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हम देख रहे हैं वो क्या लग रहा है कि आपको क्या सिर्फ मतलब ये 10 साल में हुआ है? ये 10 साल में सिर्फ नहीं हुआ है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत आज हम देख रहे हैं, वो क्योंकि ये 77 ईयर जब से आजादी तब से। नक्सलिज्म पर क्या काम किए कांग्रेस ने? आप लोग बात करने की बात करते थे, वो कह रहे हैं कि भैया रहना है तो आपको ये हथियार तो छोड़ने पड़ेंगे। बात भी तब होगी जब हथियार छोड़ेंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली कांग्रेस हमेशा से, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या उससे पहले भी जो सरकार रहे हैं, हमेशा कि वो चाहते थे कि हम अपने यूथ को मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको बेटर एजुकेशन का फैसिलिटी दे, सो डैट कि उनको जो पर्टिकुलर जो माइनलाइज्ड सेक्शन जो मतलब जो आर्म्स उठा रहे हैं, उनको मौका दें। नक्सलिज्म आपकी नजर में क्या है? नक्सलिज्म देखिए, हम जो नक्सली हैं वो आपकी नजर में क्या है? क्या डेफिनेशन है कांग्रेस की नजर में उनकी? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने आर्म्स को छोड़ें, और जो भी डेफिनेशन क्या, नक्सली कौन है आपकी नजर में? कांग्रेस के लिए क्या है नक्सली? देखिए, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। लोगों का नहीं, मैं कांग्रेस का पर्सपेक्टिव। कांग्रेस का यही पर्सपेक्टिव है कि अगर जो आर्म्स के साथ अपने राइट्स को मांगना चाहते हैं, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्म्स की जरूरत नहीं है। आप तो उनकी लड़ाई सही थी, आप ये कह रहे हैं उनकी लड़ाई सही थी, बस हाथ में हथियार थे। नहीं, मांग हो सकता है पर सही रास्ता नहीं था उनका मांगने का।
देखिए समाजवादी पार्टी की नजर में कौन है नक्सली? देखिए, समाजवादी पार्टी और मैं किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, और न ही हम किसी आतंकवाद का हम समर्थन करते हैं, हम इसका कंडेम करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, नक्सल से कोई एक दिन में नहीं पैदा हो गया। इसको एक राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी फायदों के लिए भुनाया है। पहले उन लोगों को गरीब बनाया, मजलूम बनाया, उनको शिक्षा से वंचित किया, उनकी जंगलों को, ज़मीनों को छीना। उसके बाद ये जो लड़ाई है, ये असंतोष की लड़ाई है, उन्होंने हथियार उठाए, वो गलत उठाए हैं, उनको नहीं उठाने चाहिए थे। उनको डेमोक्रेटिक राइट्स से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने उनकी बातों को ना सुन के उनको गलत तरीके से दो बातें हैं। असंतोष की लड़ाई होती है कि हमारे ये हक है, हमको नहीं मिले और इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नाराजगी सरकार के प्रति हो सकती है, ठीक, लेकिन हम देश के दुश्मन बन जाए। देखिए, देश के दुश्मन इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हथियार उठाता है, देश के विरुद्ध जाता है, भारत माता के खिलाफ जाता है, तो मैं तो कहता हूं कि उसका हाथ काट दीजिए, सर कलम कर दीजिए। नक्सली आज तो पैदा नहीं हुए, नक्सलियों का इतिहास अभी 10-15 साल पुराना तो नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही सरकार तो का है। कांग्रेस है जिम्मेदार। देखिए, जो भी समय समय पे जो सरकारें रही हैं, सभी का योगदान है, चाहे वो पक्ष में रही हो, चाहे विपक्ष में रही हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, कभी की कलम बेलगाम होती है और क्या लिख दे कुछ नहीं पता। कभी की कलम बेलगाम होती है, लिख दे तो जहान को लिख दे, रुक जाए तो शून्य हो जाए। तो कभी तो बड़ा एक ऐसा दृश्य है कि हर मूर्त को त्रास देता है। अभी कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता दोनों भूल भुलैया खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि नक्सल क्या है। मतलब एक ऐसा गिरोह जो देश के विरुद्ध खड़ा हुआ है, जो देश के सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ है, जो अपनी मनमानी करने के लिए निर्मम हत्या करता है और जंगल में छुप जाता है। किसने छीनी जमीन, जरा बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता। जमीन किसने छीनी? नक्सल तो पैदा होता है, वो एक ऐसा गिरोह है, एक ऐसा ग्रुप है कि जो केवल अपनी मनमानी करता है और सरकार को नकारता है। ये नक्सल है। ना वो बच्चा देखता, ना बुढ़ा देखता, ना सरकार देखता। और कितने लोग मारे गए, कितने गांव उजाड़ दिए गए। कांग्रेस की नीति अगर अच्छी होती तो स्वर्गीय राजीव गांधी उसी नक्सल की भेंट चढ़े। युवा नेता हमारा देश का स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सपुत्र राजीव गांधी, देश के प्रधानमंत्री, नक्सल की भेंट चढ़े। अभी नहीं पता कांग्रेस को हम क्या बोल रहे हैं। और हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि जमीन छीन ली। अति के कौन जमीन छीनी थी यूपी में? क्या सपा ने, क्या मायावती ने, क्या कांग्रेस ने अति की जमीन छीनी थी जो भूमाफिया बना और वृद्धों को, बच्चों को मारने वाला बना, सरकार बनाते थे? कुछ है ही नहीं बोलने को। क्या बोलते हैं, पढ़ के आते नहीं है और कह देते हैं कि जमीन छीनी गई। अरे जमीन तो सरकार की है। क्या पूजा जी, जमीन किसकी छीनी आपने? क्या मेरी जमीन छीनी किसी ने आपने? अगर जमीन छीन लगा तो मैं क्या हथियार उठाऊंगा? सरकार जमीन नहीं छीनती है, सरकार अभी जमीन लेती है, नहीं छीनती है। तो आज का जो माहौल है, आज की जो हमारे माँ मुहिम का जो बयान है बहुत सराहनीय है। नाजिर जी कुछ कमेंट। हाँ, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मोदी जी आज देश के नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ देश आतंकवाद मुक्त हो, देश नक्सलवाद मुक्त हो, देश जो लब जिहाद हो रहा है उससे ही मुक्त हो। देश में राम राज लाया जाए। जितने भी मुंह माफिया तो हैं, अभी आ रहा है ना राम राज्य आपकी नजर में? हाँ, इन 11 वर्षों में उसकी पहल हो रही है। बस ठीक है, जल्दी से और लोगों का रिएक्शन ले लूं। नक्सलवाद का खात्मा 31 मार्च 2026 तारीख तय है। आपकी नजर में क्या, जो भी जहां तक हम पहुंचे हैं, ये इस बार होके रहेगा? जी बिल्कुल होके रहेगा। जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और जिस तरह से खत्म किया है, आप खुद देखिए 2014 से 2025 तक जिस तरह से 116 राज्यों में जो फैला हुआ था, अब 10 से 11 आई थिंक राज्यों में सिर्फ रह गई है। और वो भी इच्छा, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक वहाँ डेवलपमेंट किया है, उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम किया है। मुख्य धारा से जब वो जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ मोबाइल टावर्स लगाई गई हैं, विकास कार्य किए गए और कनेक्टिविटी जोड़ी गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो नक्सलवाद जिन्होंने कुछ ने आज समर्पण किया, कुछ को मुख्य धारा के साथ लाके उनको जिस तरह के रोजगार और डेवलपमेंट में उनको सहयोग लिया जा रहा है, तो वहाँ 100% नक्सलवाद जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो डेट दी है वो 100% उसको पूरा करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति है, उन्होंने अब तक जो काम कहे हैं वो पूरे किए, तो वो पूरा करेंगे। ये हमारी पूरी तरह से उनके जो हथियार उठाकर हमले किया करते थे, आज वो हथियार गिराकर सरेंडर कर रहे हैं। ये सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है।
देखिए पूजा जी, पहली बात तो आतंकवादी और नक्सलाइट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नक्सलाइट लोग की एक अपनी विचारधारा थी, वो प्रताड़ित थे किसी भी शासन से, किसी भी सरकारों के थ्रू। उनका आक्रोश सरकारों के प्रति निकला, वो सेंटर के प्रति नहीं। जो लोकल समिट थे उनके साथ जिस तरह के अत्याचार हुए, जिसका उन्होंने विद्रोह का रूप लिया, जिसको हमने उसको नक्सलाइट किया। यहाँ लोग जो सेंटर में बैठे इन्होंने देखा नहीं होगा, मैं तो उन क्षेत्रों से भी निकली हूँ। हम लोग दिन में भी निकलते हुए डरते थे। अगर आप जमशेदपुर से रांची जाएं तो दिन में डर लगता था कि इस रोड से नहीं जाना। तो इतना भय और आतंक का माहौल था, मिलिट्री गश्त किया करती थी उस रोड तो इसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार रही? मैं कहती हूँ सारी सरकारें जिम्मेदार रही हैं, सारी सरकारों की प्रताड़ना है। देखिए जब अभी नाराजगी खत्म हो गई फिर अब सरकार की नीति से, अभी सरेंडर क्यों हो रहे हैं? देखिए सरेंडर नहीं हो रहे, समस्या ये है कि जिस तरह से स्थिति पहले ये होती थी, सरकार इनको पॉलिटिसाइज करके अपने वोट बैंक भी जोड़ती थी और काम भी करती थी और उन पर अत्याचार भी करती थी और लोग के प्रति उनके कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती थी। वो भूखों मरते थे। तभी तो उन्होंने आक्रोश में होकर पढ़े लिखे लोगों ने हथियार उठाए, सरकार के प्रति उठाए। उन्होंने जनता के प्रति उनको जो भी मसला मिलता था वो अपने हथियार उठा के उन्होंने अपना आक्रोश करे और अपना अधिकार लेना चाहा। तो अधिकारों के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करना या लोगों की जान लेना, ये कहाँ वाजिब है? आप अगर आप देश के ही जवानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दें, अगर आप उन्हीं के लिए ही जाल बिछाकर उनको मारना शुरू कर दें, उसको भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत पहले की बात थी पूजा, अब स्थिति बदल गई है। अभी एक बात बताइए, आप खुद प्रताड़ित तो आप किसी और को प्रताड़ित करेंगी क्या? नहीं, आप नहीं रही वही होता था, ये होता। प्रताड़ित किसी और को प्रताड़ित कर सकता है क्या? फिर ऐसी क्या प्रताड़ना कि आप भी दूसरों को प्रताड़ित करने लग जाए? देखिए वो जिस तरह से ब्लैकमेल करके अपनी काम निकलवाना चाहते थे वो मुद्दा गलत था, लेकिन उनको जो कम पढ़े लिखे लोग थे, आप ये देखिए उनके पहले हथियार नहीं थे, एमुनिशन नहीं था, वो तीर बाण तलवारों से काम चला लिया। बहुत पुरानी बात हो गई। अभी भी चल रहा अब तो उनके पास एडवांस वाले हथियार होते हैं। अब तो वो सैनिकों को लूट, एडवांस उनके पास हथियार होते हैं। देखिए अब उनके पास सैनिकों के हथियार भी होंगे, उन्होंने सैनिकों के भी लूटे, पुलिस के लूटे, लेकिन वही चीज है कि उनको सही तरह की गाइडेंस नहीं मिली, सही तरह की चीजें नहीं मिली। लेकिन अब चूंकि उनको मुख्य धारा से जोड़ने का सरकारें प्रयास कर रही हैं और ये बहुत पहले से होता है। अगर उनकी असंतुष्टि से जानते हैं वो किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन आज चीजें बढ़ गई, आज चीजों को शहरों का जो विस्तारीकरण हो रहा है उससे बड़ा फर्क पड़ा है, नक्सलाइट उससे भी कम हुए हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारे शहर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जो उनके छुपने के ठिकाने थे वो खत्म होते जा रहे हैं। सरकार जो है नहीं, छुपने के ठिकाने खत्म हो गए, जंगल पूरे खत्म करते जा रहे हैं, जंगलों में छुपा करते थे। कर्नाटक देखिए, तमिलनाडु देखिए, आप सेंटर में वहाँ पर जंगल का खत्म हुए, विकास की धारा से जोड़ने के लिए आपको सड़क तो पहुँचानी पड़ेगी ना। आपको बनने नहीं, आप हाँ, तो ये तो गलत हुआ ना। आप विकास की राह रोक रहे थे। विकास की मुख्य धारा। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि विकास चाहिए, उनकी अपनी लड़ाई थी, उनको तरक्की चाहिए, तरक्की आएगी कहाँ से? नहीं चाहिए थी पहले, जब तक आप मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे नहीं। उन लोगों के पास रोजगार और भोजन, ये थॉट प्रोसेस का है कि आपको अपनी एक पैरेलल सत्ता तैयार करनी है, ये खुद की भूख है। हाँ जी नाजिम जी, नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा 31 मार्च 2026। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आज इस बात का जिक्र मिला कि भारत नक्सल मुक्त। कितनी खुशी हो रही है ये जानकर? हाँ, लगभग 62 दिन के आसपास हैं जो आपने कहा। अब 62 दिन का इंतजार हम लोग करते हैं। चलो वो तो ठीक है, मैंने सवाल पूछा कितनी खुशी हो रही है जानकर। तो लीजिए, मैं अभी आपने कहा मैंने 62 दिन कहा तो आप बड़े विचलित हो गए कि भाई कितनी खुशी हुई है। मैं हाजी नाजिम खान, एक सेकंड, हाजी नाजिम मतलब कुछ भी, मैं विचलित किस बात पे विचलित? क्योंकि मैंने 62 दिन का जो जिक्र अरे 62 क्या, आप 100 दिन पे सवाल नहीं। मेरा विचलित होना क्यों नजर आया आपको? सुन लीजिए, मैं क्यों विचलित होंगी? नक्सलवाद मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हाजी नाजिम जी, ना सरकार मेरी रिलेटिव लगती है। जितनी सरकार आपकी उतनी पूजा यादव की है। तो मैं आपसे एक पूछ रही हूँ, लेकिन नक्सल मुक्त अगर भारत होगा तो मुझे खुशी होगी। आपको है कि नहीं? मैंने सवाल ये पूछा। हाँ देखिए, मैं तो कहता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त भी हो, आतंकवाद मुक्त भी हो, नशा मुक्त भी हो। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ भी देखिए, बिल्कुल भी हाजी नाजिम खान की बड़ी ख्वाहिश है कि ये तीनों चीज बिल्कुल भारत से खत्म होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे भारत के अंदर ना तो आतंकवादी हो, ना नक्सली हो, और ये जो लोग आते हैं बाहर से उनकी भी जांचें होनी चाहिए कि आखिर ये इन लोगों को भारत के अंदर किस तरीके का इनको सुरक्षा या हर चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, ताकि ये जिससे ये हमारे जो अपने सेना है उन पे आक्रमण कर रहे हैं, ये भी बड़ा गंभीर मामला है। और एक चीज़ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ,
भाई मैं बड़ा फिक्रमंद हूं अपने देश के युवाओं को लेकर। और रही बात यहाँ पर 31 मार्च तक 2026 की, भाई 31 मार्च में भी आ रहा, 62 दिन रह गए और हम कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। भाई हम बहुत झेल लिए, बहुत हमने अपने सैनिकों को, अपने जो हमारे अजीज बहुत खो दिए, अब हमारे बस की नहीं है अपने सैनिकों को, अपने अजीजों को। तो आप खुश हैं सरकार के इस प्रयास से, है ना? संतुष्ट हैं सरकार के इस प्रयास से? देखिए भी मैंने कहा कि हम संतुष्ट तब होंगे जब हमारा भारत पूरी तरीके से नक्सलवादी मुक्त हो जाएगा, आतंकवादी मुक्त हो जाएगा और नशा मुक्त हो जाएगा। हाजी नाजिम कह रहे हैं नशा मुक्त, आतंकवाद मुक्त और नक्सलवाद मुक्त चाहिए भारत हमें। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा है, सामाजिक प्रगति कर रहा है और उसी क्रम में जो अमित शाह जी ने एक बीड़ा उठाया था देश से नक्सलवाद खत्म करने का, हम लगभग उस खात्मे की ओर पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है जो डेडलाइन उन्होंने दिया है उस समय से पूर्व ही ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हाजी नाजिम भाई कह रहे थे कि आतंकियों से भी ये बड़े भयभीत हैं। पूजा जी, यहाँ पर 52 एजेंसियां काम कर रही हैं भारत विरोधी गतिविधियों में, जिनको बाहर के मुल्कों से फंडिंग हो रही है। सर, जिम्मेदारी तो आपकी है ना? ऐसी एजेंसी अगर काम करे, ऐसे लोग अगर आ जाए, अगर ऐसे लोगों की कोई भी यहाँ पर एक्टिविटीज है तो उसकी जिम्मेदारी टोटली आप लोगों की है। तो झांगुर बाबा जैसों को भी तो पकड़ रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं किसी को हम, लेकिन जो ये गतिविधियां वहां से हो रही हैं, जो इसको जो संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इनको कुछ आवाज उठानी चाहिए। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, गजवाए हिंद का पाठ पढ़ाने वालों के खिलाफ इनको आवाज उठानी चाहिए। नक्सल मुक्त भारत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नक्सल मुक्त भारत सरकार ने कहा था हो जाएगा, इस बार हो तो जाएगा मगर हुआ कहाँ? हाजी, नक्सल मुक्त भारत ये सपना साकार होने जा रहा है, कितना खुश है आमजन? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। जब पहले नक्सलवाद का नाम सुना करते थे तो जहन में क्या आता था? डर का माहौल था। अब नक्सल मुक्त भारत जब सुन रहे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है, होना भी चाहिए। नक्सल मुक्त भारत होने जा रहा है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है? बहुत बढ़िया, अच्छी पहल है, सरकार की नीयत साफ हुई है इसमें। नहीं तो पहली सरकार इनको पालन पोषण करती थी, कांग्रेस राज में बहुत बड़ा हुआ इस पे। और जैसे कश्मीर में आपके कश्मीरी अब ले देकर कांग्रेस के प्रवक्ता को ही क्यों घेरने लग जाते हैं? नहीं, 70 साल से कांग्रेस ही सिर्फ इसके पीछे 70 साल से यही काम कर रहे थे ना, उसके अलावा किससे सवाल पूछे? जैसे सरकार में अगर गलत काम होगा तो मोदी सरकार से ही पूछेंगे, जैसे यूजीसी का है अभी, वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज टॉपिक वो नहीं है। और दूसरी बात, अभी इसका नक्सलवाद का हम सफाया करने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में खालिस्तानी अब पैर पसारना शुरू कर दिया है। अमृतसर में उन्होंने खुलेआम झंडे लेके अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर प्रदर्शन किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और सबसे मेन चीज है भ्रष्टाचार। सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से आ रहा है, प्रवक्ता से, पंजाब में खालिस्तानी पैर पसार रहे हैं, आने वाला टाइम नक्सल को खत्म करने के बाद खालिस्तानी का होगा। नक्सल मुक्त भारत वाला सपना साकार हो रहा है, जनता को पूरा भरोसा है कि 31 तारीख जो तय की है, जो वादा किया वो पूरा हो जाएगा? पूजा जी, हमारे हिसाब से तो 80 से 90% नक्सल मुक्त हो गया है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ भी नक्सली क्षेत्र है। हमारा लखीसराय जिला पड़ता है बिहार में। वहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की हमारी खुद बड़ी माँ को नक्सली ने मारा था। हमारी बड़ी माँ को हमारे वहाँ गाँव में जा कर के 6 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। क्यों कत्ल किया आपकी माँ का? क्योंकि उनका जो है मतलब सूचना देती थी पुलिस वाले को या सीआरपी वाले को देती थी, तो वो उसको मार दिया। ये नक्सलवाद। कैसा खौफ था पहले आपने? अगर अपनी आंखों से देखा? आप सुबह 4 बजे के शाम के बाद तो आप घर से नहीं निकल सकते थे, और सुबह जो है सो 5 बजे पहले आप घर से नहीं निकल सकते थे। ये स्थिति थी। ट्रेन लूट लिया जाता था, पटरी उधेड़ दिया जाता था। कहीं सीआरपीएफ का, आम जनता के हकों की बात नहीं थी उसमें आम जनता की हक की क्या बात है? जो जैसे देखो उस समय नक्सलवाद ऐसे नहीं बन पा। नक्सलवाद को एक फंडिंग दिया जाता था। लोकल नेता जो होता था, इलेक्शन जो अभी कहते हैं लोग कि वोट चोरी नहीं, उस समय वोट को मतलब नक्सलवाद के थ्रू हड़पा जाता था, किडनैपिंग कर करके उसको मतलब अपने फेवर में किया जाता था। तो लोकल जो नेता होते थे वही नक्सलवाद को बढ़ावा देता था। और आज के डेट में जो है सरकार जो है मतलब ये नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म इसलिए कर रही है कि जो नेता आजकल हो रहे हैं उनको पता चल गया है कि हमें आम जनता ही वोट देती है और आम जनता के वोट से हम जीतेंगे, इसलिए नक्सलवाद का हमें जरूरत नहीं है। आप एक समय था कि आप अगर गया से अगर रांची जाती तो 3-4 बजे के बाद के शाम के बाद आप अपनी गाड़ी
वहीं कहीं होटल पे रोक लेते, क्योंकि उसके बाद आप नहीं जाते थे। जब तक सुबह 6 या 7 नहीं बजता था तब तक उस एरिया में कोई भी गाड़ी, चाहे आर्मी का हो चाहे किसी पुलिस का हो, वो नहीं जा पाता था, आम जनता। तो मेरे हिसाब से कहीं हद तक 80-90% नक्सलवाद खत्म हो गया और ये खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से। अभी बात हो रही है नक्सल मुक्त की, फिर अभी नाजिम हाजिर ने कहा कि हम भरोसा तब करेंगे तब दिन पूरे हो जाएंगे। तो सुनो नाजिम भाई, मोदी ने जो वादा किए थे ना सारे पूरे कर दिए। धारा 370 हटा दी, आ गई। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। 370 हटाया, तिब्बत तलाक के ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया, यूसीसी लेके आ गए, एनआरसी लेके आ गए, जो वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। और अब नक्सल मुक्त करना ही करना है। अगर ये कांग्रेसी क्रू थी 70 वर्ष तक, जो जंजाल था देश का, उसे हटाने में वक्त लगेगा। हाँ, उस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी, नहीं कर पाई, तो लेकिन जो आज की सरकार है वो कर रही है। समय लग रहा है, जो कर रही है वो देश हित में कर रही है, वो समाज हित में कर रही है। किसी भी समाज को दुख ना झेलना पड़े, किसी भी समाज को परेशानी ना करनी पड़े, वो सब कर रही है। शौचालय का जो उद्देश्य था, हमारी माताएं बहनाएं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग खुद उसके लिए जिम्मेदार थे? आपकी नजर में ये लोग उसके लिए जिम्मेदार थे? इन्होंने इसे खत्म करने की कभी कोशिश नहीं की, इनकी इच्छा शक्ति जीरो थी। पूजा जी, अगर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, शायद कांग्रेस के मित्र को आज चुप जाएगी। जिन्ना की सोच को अगर 47 में नेहरू जी ने खत्म कर दिया होता तो देश को 2 टुकड़े ये भी तो आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या मानते थे नक्सलवाद को। आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी मंशा कभी थी नहीं? हाँ सुनो, जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना दिया, बॉर्डर खोल दिए थे, कितने आतताई घुस गए थे देश के अंदर। आज उनका तंज हमें झेलना पड़ रहा है। आज जो बम फूट रहे हैं ना, कहीं ना कहीं माथे में दाग हमारे भी लगता है, करने वाले कोई और हैं। अगर इंदिरा जी ने बॉर्डर सील कर दिए होते, उनको नहीं आने दिया होता, तो शायद आज इस पर घुसपैठियां भी ना होती। देखिए, आपने आतंकवादियों का नाम लेने की बात कही है ना, मैं ऐसे आतंकवादियों के ऊपर थूकता हूँ। नाम तो लो आतंकवादियों का। मैं थूकता हूँ ऐसे आतंकवादियों पे जो मेरे भारत को खंडित करने के लिए हुआ थे। आप आतंकियों का नाम तो लो एक बार। सुन लीजिए, मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी सिर्फ अरे आप आतंकियों का नाम, अरे क्यों नहीं ले सकते आप आतंकियों का नाम? जब आप सरकार बनाने की बात करें तो सरकार को नहीं चाहिए कि कौन कौन सी आतंकी है, उनका नाम पता होना चाहिए। हाँ, कैसे सरकार में काम करेंगे जब आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे आप? हाँ, सुन लीजिए भाई, जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकी संगठन है, संगठन का नाम सुन लीजिए, चाहे लश्कर है तोयबा, कसाब कौन है? कसाब कौन था? बुरहान वानी कौन था? अब्दुल कौन था? ये सारे हिंदू थे क्या? ये सारे हिंदू थे क्या? अरे आतंकवाद की बात कर रहे हैं, बात हिंदू मुसलमान की। आप लोग कौन थे? ये कौन थे? इंसान की ये कौन थे? जानवर थे वो लोग। आप नाम कौन लिया? इंसान की शक्ल में जानवर थे। आप कौन नाम लेते? कि ऐसे जानवरों का नाम लिया जाए? चलो, आपको विरोध करना चाहिए इस तरह की बातों के। जिस तरह से ये लड़ाइयाँ होती हैं, जो अभी हमारे वहाँ श्रीनगर में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था। हमारी 32 महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने सुहाग उजाड़ा, जिस तरह से, और धर्म को कह के उजाड़ा, और यही नहीं कई तरह की, तो आप उस चीज का खुलकर विरोध कीजिए ना, वो दिखे पब्लिक के सामने। करते हैं ना, वो किसी के सागे थोड़ी, आतंकी किसी के सागे पूजा। ये मैंने कहा ना, नक्सलाइट तो आतंकवादियों से जोड़े हुए डिफरेंट लाइन है, लेकिन चूंकि बात यहाँ रोजगार और इसकी बात हो रही है, अगर ये बात एक मुद्दा भी उठा था कि वाकई में अगर आप अनाज की सरकार कितने समय तक देगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? अगर आप मैडम, अब वो उस पर काम होना शुरू हो गया। नहीं, रोजगार मुहैया कराइए ना। अब चेकिंग हो रही है, अब चेकिंग हो रही है। जो नहीं, मैं आपको एक बार अपडेट कर दूं, जो लोग कह रहे हैं कि राशन दिए जा रहे हैं, सर जी राशन उनको दिए जा रहे हैं चेक करके जो सच में डिजर्विंग है। गरीब परिवारों को अब सिर्फ राशन दिया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। बस आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, 1 सेकंड। नहीं, देखिए, मैं इन भाई से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये बात सच कहा उन्होंने कि कहाँ से आए। देखिए, आप उनको सच में रोजगार दीजिए, जो वाकई में जो डिजर्व करते हैं उनको कहीं भी उठा के रोजगार के साधन दीजिए, चाहे छोटा बिजनेस कराइए, लघु उद्योग कराइए, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहित करे। राशन देके उनको आप अपने ऊपर परजीवी मत बनाइए, पैरासिट मत बनाइए। ऐसे ही वो ये भी वही हुआ। अगर उस समय इनको राजन, उन्होंने यही बोला कि उनको पहले नक्सलाइट कहाँ से आया, नक्सलाइट भूखा प्यासा मर रहा था तो उसने हथियार उठाया। अगर उनको ये समय रहते, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता तो नहीं बनते। अब चूंकि चीजें सुधरने लगी, हथियार और बात साथ साथ चल सकती है क्या? नहीं, हथियार के साथ बात नहीं चलेगी। अभी आपने देखा, हथियार आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी बात के टेबल पे बात। तो यही इच्छा शक्ति की बात हो रही है ना, कि क्या ये सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई और पिछली सरकार ने भी क्या इच्छा शक्ति दिखाई, या किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा स्ट्रांग है? बात तो आज चर्चा तो उसी मुद्दे पर हो रही थी ना। देखिए, किसी को आप
आप नहीं बोल सकती। देखो प्लेटफॉर्म बना, पहले बोला ना, प्लेटफॉर्म एक दिन में नहीं बनता, प्लेटफॉर्म पीछे से चलते आ रहे हैं। अगर नक्सलाइटों पे बहुत समय से काम होता जा रहा है, पिछली सरकारों ने अपने कामों को, अपने प्रोग्राम को, फाउंडेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये सरकार अगर इस तरह से करती थी, आप तीसरा टेन्योर में कर रही है, तीसरे टेन्योर में जाके अगर उन्होंने 62 दिन का समय मांगा, मार्च का समय मांगा, वो भी देखते हैं नक्सलाइट कितना है, क्योंकि ये इतना जल्दी। पर आपको लगता है कि इच्छा शक्ति है ना कि आपने रखा, ये आपने पूरा टाइम फ्रेम रखा कि हम इस टाइम फ्रेम में खत्म करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। अब सवाल पूछेंगे ना, 31 तक ना कर पाए, सरकार से सवाल पूछिए कि जी कहाँ गया आपका वादा? नक्सल मुक्त भारत में कौन सा द्वेष है? मैडम नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त भारत में कौन सा? मैंने आपसे कहा, आपने डाइवर्ट कर दिया नक्सल। मैंने कहा डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं, डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं। आप नक्सलियों के पक्ष में हैं, नक्सलियों के तौर तरीके। सर सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। नक्सलियों के तौर तरीके के पक्ष में? मैं नक्सलवाद की शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैडम। नक्सलवाद आज भी नक्सल के पक्ष में है क्या? इसके 85% उनकी लड़ाई, उनके तरीके को सही 15% के लोगों का जायज है वो बात। बंटवारा कहूँगा नहीं, नक्सली जायज तरीके से मांग बंटवारा कहूँगा, बंटवारा कहूँगा, बोलो ना। अरे धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। क्यों कहता है? क्यों कौन कहता है? तो हम यहाँ कैसे रह गए? हम यहाँ कैसे रह गए? मैं मुसलमान कैसे रह गया? एक मिनट सुनो ना। पॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा है? इट्स अ वेरी सीवियर। अभी दो नहीं बोल रहा पॉल्यूशन के लिए। हमारे सरकार के जो अगर टॉप, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जिस तरीके। पॉल्यूशन आज का है क्या? थर्मोमीटर से नापा जाएगा क्या? पॉल्यूशन आज का है क्या? देखिए पॉल्यूशन आज का नहीं है। कब का है पॉल्यूशन? अगर थर्मोमीटर से नापेंगे तो पॉल्यूशन कभी कम नहीं होगा। सर कब का है पॉल्यूशन? कितने साल हो गए पॉल्यूशन की समस्या? पॉल्यूशन अभी है ना, कब की समस्या? अभी की आप बात करो ना। आप ग्रेजुअली कर रहे थे ना, आपने कहा था चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव होती हैं। ऑब्वियसली तो आपकी बात है तो आपने कहा ग्रेजुअली होता है, और जब बात है दूसरी सरकारों की तो आप कहते हैं कि तुरंत से करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पॉल्यूशन का लेवल बहुत सीवियर है। वी शुड टेक सम इमीडिएट एक्शन टू कर्ब दिस। देखिए अभी हमारे साथी आतंकवादियों के नाम पूछ रहे थे, आप भी आतंकवादियों के नाम पूछे। देखिए आतंकवादियों के नाम तो 5 नहीं 50 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन मैं देश तो किसी और का ही नाम लिया ना सर? लेकिन मैं देश की जनता, आप तो उनका नाम नहीं, एक नाम लेने के लिए आपको फोन नहीं खोलना पड़ा, दूसरा नाम लेने के लिए आपको फोन खोलने की जरूरत पड़ रही है। ये फर्क है आपकी सोच का, ये फर्क है। अभी भी आप आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे। अभी आप छोड़िए, अभी भी आप आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे अपनी जुबान से। आप एक आतंकी का नाम नहीं ले पा रहे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही, लेकिन एक बात जाते जाते जरूर कहकर जाएंगे कि देश में अगर कोई भी बुराई है तो उसके खात्मे के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। हम सिर्फ ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा भी कुछ अपना योगदान है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।